आपके ऊपर एक आरोप ये लगता है कि आप पूरा दिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू जी, सबके पीछे पड़े रहते हैं। नहीं, हम सिर्फ गांधी परिवार, गांधी नेहरू पूरा दिन आप करते रहते हैं। देखिए, इस देश का प्रमुख विपक्षी दल जो है वो कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी का जो रिमोट कंट्रोल है वो गांधी वाड्रा परिवार के पास में है। ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस पार्टी की पावर सेंटर वही है। इसीलिए वायनाड पे जहां प्रियंका वाड्रा का कोई बेस नहीं है, क्या वो वहां पे कोई म्युनिसिपल का चुनाव लड़ी है? कोई चुनाव नहीं लड़ी है। तो जब राहुल गांधी ने सीट छोड़ी तो प्रियंका वाड्रा के पास में है। तो जब हमारा प्रमुख विपक्षी दल की जो लीडरशिप है, हम उन्हीं के इंटेंट पे सवाल उठाएंगे। हम ऐसा तो नहीं है कि अगर एक मैच चल रहा है तो हम अपने जो दूसरी साइड का कैप्टन है उसको सवाल नहीं उठाएंगे, किसी और। मैं अपना सवाल रिफाइन करता हूं। आप राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, ठीक है, वो पॉलिटिक्स में है, उन पर आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन आप राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, उनसे आगे बढ़ ही नहीं पाते आप। अगर पिछले 10 साल की बात नहीं करते आप। अगर कांग्रेस पार्टी इस देश में वीर सावरकर जी का अपमान कर सकती है, उन पर सवाल उठा सकती है, तो हमारा मानना है कि इस देश को जानने का अधिकार है कि जवाहरलाल नेहरू जी, राजीव गांधी और सबका एक डिस्पैशनेट एनालिसिस होना चाहिए। बाबा साहेब अंबेडकर को चुनाव हराने वाले जवाहरलाल नेहरू जी थे। 78,000 वोट्स उस वक्त इनवैलिडेट करे गए थे। मैं पेपर्स भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे जब बाबा साहेब अंबेडकर अपनी लास्ट स्पीच दे रहे थे रेजिग्नेशन के बाद में, उनकी स्पीच तक को नहीं देने गया था पार्लियामेंट के अंदर। इट इज ऑन ऑफिशियल रिकॉर्ड। पहले उनकी स्पीच 12-1 बजे होनी थी, उसके बाद नेहरू जी ने इंश्योर किया कि 6 बजे के बाद में हुई, और उनको रिजाइन करना पड़ा विदाउट इवन गिविंग अ स्पीच इन द पार्लियामेंट व्हाई ही वाज रिजाइनिंग। सो दैट्स व्हाई ही हैड टू राइट अ लेटर। तो ये तथ्य तो जनता के पास होंगे। हम कांग्रेस पार्टी की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करेंगे। इमरजेंसी कांग्रेस पार्टी ने लागू करी, उसको एक्सपोज करेंगे, जिससे देश वापस से वो गलती कभी ना करे। इसीलिए नेहरू जी की चिट्ठियां मांग रहे हैं। नहीं, नेहरू जी की चिट्ठियां हम इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि नेहरू जी की चिट्ठियां एज दी प्राइम मिनिस्टर, ये देश की कस्टडी है, ये पीपल ऑफ इंडिया की कस्टडी है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जब प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने नेहरू मेमोरियल, जो प्राइम मिनिस्टर्स मेमोरियल है, उसको नेशन को डेडिकेट किया था। सो इट बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ इंडिया, इट डज नॉट बिलोंग टू वन पर्सन। नहीं, आरोप यह है कि आप सिर्फ और सिर्फ जवाहरलाल नेहरू और एडवीना माउंटबेटन, नहीं, आपका मकसद यह है किसी भी तरह से नेहरू जी की छवि को खराब करना। अच्छा, मुझे बताइए, इसीलिए वो चिट्ठियां मांग रहे हैं। ऐसा क्या लोग मान रहे हैं कि नेहरू जी ने कुछ ऐसा लिखा है एडवीना माउंटबेटन जी को जिससे उनकी छवि खराब हो सकती है? क्यों चाहिए वो चिट्ठियां? मैं बता रहा हूं क्यों। पर्सनल भी तो हो सकती है। नहीं, पर्सनल मैं बताता हूं। 2008 के अंदर प्राइम मिनिस्टर का कुछ भी पर्सनल नहीं होता। 2000 एज द प्राइम मिनिस्टर 2008 के अंदर जब सोनिया गांधी जी खुद 51 कार्टन स्पेशली जाके लेके गई थी, सिलेक्टेड हाईलाइटेड चिट्ठी लेके गई थी, तो हमारा जानने का अधिकार है कि उस वक्त की कम्युनिकेशन क्या हुई थी। एडवीना माउंटबेटन, अरुणा आसिफ अली, जयप्रकाश नारायण कोई प्राइवेट इंडिविजुअल्स नहीं थे, दे वर इंडिविजुअल्स इन पब्लिक लाइफ। इनफैक्ट एडवीना माउंटबेटन तो वाइफ थी माउंटबेटन की। तो क्या उस वक्त का कम्युनिकेशन हुआ था, ये हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को जानने की जरूरत है, इस देश को जानने की जरूरत है। उसका देश एनालिसिस करे, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब उसी तरह आरोप लगता है कि राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने के लिए आपकी पार्टी ने अरबों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। आज भी आपका पूरा का पूरा इकोसिस्टम, सारे के सारे वॉलंटियर्स सब इसी में लगे रहते हैं। पूरा दिन सोशल मीडिया में राहुल गांधी के खिलाफ लिखते हैं, बोलते हैं और उनको अपने कटघरे में रखते हैं। मानव जी, इस देश की इतनी सारे मीडिया चैनल्स हैं और इस देश के सोशल मीडिया चैनल्स हैं जिसने राहुल गांधी जी को 50 से ज्यादा बार रीलॉन्च किया। किंग इज बैक, आप 2001-2 के बाद से याद करके रख लीजिए, इतनी सारी कवर पेज मैगजीन्स का नाम जो चेंज हुआ। किंग इज बैक, फाइनली ही इज बैक, नाउ ही इज बैक, इज द किंग बैक, इज द प्रिंस बैक। मतलब इतनी ज्यादा हेडलाइंस तो किसी के लिए नहीं। जितनी टाइम किसी एक अच्छे क्रिकेटर का भी रीलॉन्च की बात नहीं लोग करते, उतनी बार जाके राहुल गांधी के रीलॉन्च की बात करी गई। उसके बाद भी अगर देश की जनता उनको नकार रही है तो इसमें आप हमको क्यों ब्लेम कर रहे हैं? सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि राहुल गांधी जी को कांग्रेस पार्टी ने 50 से ज्यादा बार रिलॉन्च करने का प्रयास किया और कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी उन पे भरोसा करी। मैं आपसे एक बड़ा क्वेश्चन पूछता हूं, क्या राजनीति के अंदर किसी भी दूसरे व्यक्ति को जो फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन है, अगर वो एक चुनाव हार जाता है, क्या उसको इतने मौके मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। देश का संविधान आर्टिकल 14 की बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। कांग्रेस पार्टी क्या इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करेगी? जो अपने पार्टी के अंदर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकती, वो देश को क्या इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देगी? तो देश किसी एक परिवार की बपौती नहीं है, ये देश 140 करोड़ देशवासियों के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो बूथ से शुरू होकर आज प्रधानमंत्री बने। उनका जीवन संघर्ष का जीवन है। सबसे बड़ा फर्क क्या है राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में? नरेंद्र मोदी जी देश के लिए काम करते हैं, राहुल गांधी देश के विरुद्ध काम करते हैं। ये हमारा चार्ज है। ये आपने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप भी लगाया था, देशद्रोही आपने राहुल गांधी को कहा। उनके इंटेंट देश के इंटरेस्ट